गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला ट्यूटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है साउथ फेज ऑन द असेंबली इलेक्शंस इन तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड केरला। तो जो पहला एडिटोरियल है ये इलेक्शन के बारे में दिया गया है। इन तीन राज्यों के भी चल ही रहे इलेक्शन, आसाम में हो रहे हैं फेज, अभी कुछ एक चरण में चल रहे हैं, अभी होने हैं। तो उसके बारे में दिया गया है ये पूरा एडिटोरियल, जो वहाँ के असेंबली इलेक्शंस है उसके बारे में दिया गया है। तो पढ़ सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट है। आपका पहला जो आज का वर्ड है एडिटोरियल का वो है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है एक के बाद एक कोई घटना होना, कोई चीज होना लगातार या क्रमिक क्रमिक रूप से, उसको उसे बोला जाएगा इंग्लिश में कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव periods of time or events happen one after the other without interruption, that is called consecutive। तो consecutive के सिनोनिम्स है sequential, successive और serial। सिक्वेंशियल, सक्सेसिव और सीरियल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है डिसकंटिन्यूअस, ब्रोकन और डिसऑर्डर्ड। डिसकंटिन्यूअस, ब्रोकन और डिसऑर्डर्ड इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्सेक्यूटिव वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है चीजों का बंटना, विखंडन होना या खंडन होना, उसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। separating something into fine particles, that is called fragmentation। फ्रेगमेंटेशन के सिनोनिम्स हैं एटोमाइजेशन, डिवीजन और पार्टीशन। एटोमाइजेशन, डिवीजन और पार्टीशन। एंटोनिम्स है एफिनिटी, एग्रीगेट और कंबाइन। एफिनिटी, एग्रीगेट और कंबाइन इसके एंटोनिम्स हैं फ्रेगमेंटेशन वर्ड के। अगला शब्द है जॉसल। ध्यान रखिएगा यहाँ पे टी साइलेंट है। जॉसल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। जॉसल का मतलब होता है मुठभेड़ होना, टकराना या धक्का मुक्की होना, उसे बोला जाता है जॉसल। If people or things are jostling for something such as attention or a reward, they are competing with other people or things in order to get it, that is called jostle। इसके सिनोनिम्स है शोव, पुश और क्लैश। शोव, पुश और क्लैश इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं पुल और हिंडर। पुल और हिंडर इसके एंटोनिम्स हैं जॉसल वर्ड के। अगला शब्द है एंटीथेटिकल। एंटीथेटिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एंटीथेटिकल वर्ड का मतलब होता है एकदम से उल्टी चीज कोई हो जाना, अपोजिट कोई हो जाना, विपरीत या उल्टा होना, उसके बोला जाता है एंटीथेटिकल। समथिंग दैट इज एंटीथेटिकल टू समथिंग एल्स इज द अपोजिट ऑफ इट एंड इज अनेबल टू एग्जिस्ट विद इट, दैट इज कॉल्ड एंटीथेटिकल। एंटीथेटिकल के सिनोनिम्स हैं अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी और कन्फ्लिक्टिंग। अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी और कन्फ्लिक्टिंग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है सेम, सिमिलर और अलाइक। सेम, सिमिलर और अलाइक इसके एंटोनिम्स हैं एंटीथेटिकल वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास मिसोजिनिस्टिक। मिसोजिनिस्टिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मिसोजिनिस्टिक वर्ड का मतलब होता है महिला के प्रति किसी तरह की द्वेष की भावना रखना, स्त्री के प्रति या नारी के प्रति द्वेष की भावना होना, उन्हें डिसलाइक करना, उसे बोला जाता है मिसोजिनिस्टिक। मिसोजिनी इज अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ वुमेन, दैट इज कॉल्ड मिसोजिनिस्टिक, या हम मिसोजिनी भी बोल सकते हैं। इसके सिनोनिम्स है मिसोजिनिस्ट और वुमेन हेटिंग। मिसोजिनिस्ट और वुमेन हेटिंग इसके एंटोनिम्स है फेमिनिस्ट और फेमिनिस्टा। फेमिनिस्ट और फेमिनिस्टा इसके एंटोनिम्स हैं मिसोजिनिस्टिक वर्ड के। अगला शब्द है विशिएटेड। विशिएटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। विशिएटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को विकृत कर देना, विकृति पैदा कर देना, उसमें वीकनेस पैदा कर देना, स्पॉइल कर देना किसी चीज को या दूषित कर देना, उसे बोला जाता है विशिएटेड। इफ समथिंग इज विशिएटेड इट्स इफेक्टिवनेस इज स्पॉइल्ड और वीकन्ड, दैट इज कॉल्ड विशिएटेड। इसके सिनोनिम्स है करप्टेड, वीकन्ड और डिबेस्ड। करप्टेड, वीकन्ड और डिबेस्ड इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है बेस्ड, इनकरप्ट और एरर फ्री। बेस्ड, इनकरप्ट और एरर फ्री इसके एंटोनिम्स हैं विशिएटेड वर्ड के। यहां से हमारा दूसरा ट्यूटोरियल शुरू हो रहा है, देख लीजिए। इसका हेडिंग है परसिस्टेंट माइंडलेसनेस ऑन छत्तीसगढ़ सुकमा डिस्ट्रिक्ट एनकाउंटर।
persistent mindlessness on छत्तीसगढ़ सुकमा डिस्ट्रिक्ट एनकाउंटर। तो जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है ये अभी नक्सलवादियों ने आर्मी पे हमला किया है, हमारे जवानों पे हमला किया है, जिसमें कि 22 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ है, तो इसके बारे में दिया गया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है। तो दूसरा एडिटोरियल इस पे बेस्ड है, पढ़ लीजिएगा। इसका पहला वर्ड है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। परसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो बार बार होने वाली हो, या हम बोल सकते हैं लंबे समय तक चलने वाली, चिरस्थायी होना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में परसिस्टेंट। Something that is persistent, continues to exist or happen for a long time, used especially about bad or undesirable states or situations, that is called persistent. इसके synonyms है firm, constant और strong. Firm, constant और strong इसके synonyms हैं। Antonyms है temporary, unstable और fickle. Temporary, unstable और fickle इसके antonyms हैं persistent word के। अगला शब्द है हमारे पास एम्बुश। एम्बुश यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्बुश का मतलब होता है छुपकर, घात लगाकर किसी पर हमला कर देना, आक्रमण करना, उसे बोला जाता है एम्बुश, जैसे भी नक्सलवादियों ने किया। इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल एम्बुश देयर एनिमीज, दे अटैक देम आफ्टर हाइडिंग एंड वेटिंग फॉर देम, दैट इज कॉल्ड एम्बुश। एम्बुश के सिनोनिम्स है ट्रैप, अटैक और स्नेयर। ट्रैप, अटैक और स्नेयर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है डिफेंड, चार्ज और डेयर। डिफेंड, चार्ज और डेयर इसके एंटोनिम्स हैं एम्बुश वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास डिसरप्ट। डिसरप्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिसरप्ट का मतलब होता है किसी भी काम में, किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी काम में किसी तरह का कोई विघ्न पैदा कर देना, बाधा उत्पन्न करना, अड़ंगा डालना, उसे होने से रोकना, उसे बोला जाता है डिसरप्ट। If someone or something disrupts an event, system or process, they cause difficulties that prevent it from continuing or operating in a normal way. That is called disrupt. Disrupt के synonyms हैं disturb, interrupt और upset. Disturb, interrupt और upset. इसके antonyms हैं organize, arrange और fix. Organize, arrange और fix. इसके antonyms हैं disrupt word के। अगला शब्द है हमारे पास terrain. टेरेन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टेरेन का मतलब होता है इलाका, क्षेत्र या भूभाग से संबंध है इसका। इलाका, क्षेत्र या भूभाग को बोला जाएगा इंग्लिश में टेरेन। टेरेन इज यूज्ड टू रेफर टू एन एरिया ऑफ लैंड और अ टाइप ऑफ लैंड व्हेन यू आर कंसिडरिंग इट्स फिजिकल फीचर्स, दैट इज कॉल्ड टेरेन। टेरेन के सिनोनिम्स हैं लैंड, जियोग्राफी और रीजन। लैंड, जियोग्राफी और रीजन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है स्काई, एयर और स्पेस। स्काई, एयर और स्पेस इसके एंटोनिम्स हैं टेरेन वर्ड के। अगला शब्द है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसर्जेंट का मतलब होता है विद्रोही, राजद्रोही या बागी होना, उसे बोला जाता है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट्स आर पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट और आर्मी ऑफ देयर ओन कंट्री, उन्हें बोला जाता है इंसर्जेंट। इसके सिनोनिम्स है रिबेल, रेवोल्यूशनरी और एजिटेटर। रिबेल, रेवोल्यूशनरी और एजिटेटर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है ओबीडियंट, लॉयल और कंप्लिएंट। ओबीडियंट, लॉयल और कंप्लिएंट इसके एंटोनिम्स हैं इंसर्जेंट वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो डर पैदा कर दे, बहुत ज्यादा भयानक हो, डरावनी हो, विकट हो, या हम बोल सकते हैं ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई प्रॉब्लम जिससे कि निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, बहुत ज्यादा टफ हो, जिसको ओवरकम करना, उसको बोला जाता है फॉर्मिडेबल। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग और समवन एज फॉर्मिडेबल, you mean that you feel slightly frightened by them because they are very great or impressive. That is called formidable. Formidable के synonyms हैं mighty, terrific और powerful. Mighty, terrific और powerful. इसके synonyms हैं antonyms है weak, feeble और harmless. Weak, feeble और harmless इसके antonyms हैं formidable word के। अगला शब्द है हमारे पास इंसरेक्शन। इंसरेक्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसरेक्शन का मतलब होता है किसी तरह की कोई बगावत करना, किसी के खिलाफ बगावत करना, विद्रोह करना, उसे बोला जाता है इंसरेक्शन। An insurrection is violent action that is taken by a large group of people against the rulers of their country, usually in order to remove them or from office. That is called insurrection. Insurrection के synonyms है rebellion, revolt और revolution. रिबेलियन, रिवोल्ट और रेवोल्यूशन
इसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स है ओबीडियंस, कंप्लायंस और लॉयल्टी। ओबीडियंस, कंप्लायंस या कंप्लायंस बोल सकते हैं, कंप्लायंस बोले ज्यादा अच्छा है, कंप्लायंस और लॉयल्टी इसके एंटोनिम्स हैं इंसरेक्शन वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास इनकार्सरेटेड। इनकार्सरेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनकार्सरेटेड वर्ड का मतलब होता है किसी को कैद करना, किसी को जेल में डाल देना, उसे बोला जाता है इनकार्सरेटेड। If people are incarcerated, they are kept in a prison or other place. That is called incarcerated. Incarcerated के synonyms है imprisoned, detained और jail. Imprisoned, detained और jail इसके synonyms हैं। Antonyms है unpunished और uncuffed. Unpunished और uncuffed इसके antonyms है incarcerated word के। अगला शब्द है protracted. Protracted word यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है। प्रोस्ट्रैक्टेड का मतलब होता है ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई काम, ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई अनप्लीजेंट थिंग, अप्रिय घटना जो कि लंबे समय तक चले, चिरस्थायी हो, चलती ही रहे, लंबे समय तक चलने वाली, उसे बोला जाता है प्रोट्रैक्टेड। समथिंग, यूजुअली समथिंग अनप्लीजेंट दैट इज प्रोट्रैक्टेड लास्ट्स अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली लॉन्गर देन यूजुअल और लॉन्गर देन यू होप्ड, दैट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड वर्ड के सिनोनिम्स हैं प्रोलॉन्ग्ड, लेंदी और एक्सटेंडेड। प्रोलॉन्ग्ड, लेंदी और एक्सटेंडेड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है अब्रप्ट, शॉर्ट और ब्रीफ। अब्रप्ट, शॉर्ट और ब्रीफ इसके एंटोनिम्स हैं प्रोट्रैक्टेड वर्ड के। और आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिक्रिमिनेशन वर्ड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोपण करना, दोष लगाना, एक दूसरे के ऊपर उल्टी तोहमत लगाना, उसे बोला जाता है रिक्रिमिनेशन। Recriminations are accusations that two people or groups make about each other, that is called recrimination. इसके synonyms है accusation, criticism और retaliation. Accusation, criticism और retaliation इसके synonyms हैं। Antonyms है pep talk और warm approval. Pep talk और warm approval इसके antonyms हैं recrimination word के। तो ये रिक्रिमिनेशन वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम वर्ड था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें, शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।